देखिए, तो राजनीति में कई बार फैसले होते रहते हैं, बदलते भी रहते हैं। हो सकता है आज उन्होंने मना किया हो और कल वापस वो ठीक हो जाए। कल का मतलब कल परसों जब भी है, क्योंकि सबको जो है अभी सरकार खाली मोदी जी का, बीजेपी की सरकार का विशेष रूप से इसलिए है कि सरकार अहम घमंड और तानाशाही प्रवृत्ति की पराकाष्ठा में आ गई है। और अगर ध्यान नहीं दिया विपक्ष ने, एक नहीं हुए, तो तानाशाही प्रवृत्ति और बढ़ती जाएगी। जैसे राहुल जी ने कहा कि कहीं ये इमरजेंसी की बुराई करते थे लोग, ये खुद ही इमरजेंसी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने वो सोच समझ के कहा होगा, जो फीडबैक होगा। तो ऐसे माहौल में देश आ गया है। आप लोग, जो मैं कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को, आप सोशल मीडिया को सुनिएगा। वहाँ जो इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, पत्रकार मित्र बोलते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाता है, वो तो इतना दबाव में है, उसके बस की बात नहीं है। वो तो इश्यू इसलिए नहीं बन रहा हमारे यहाँ। इश्यू इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो साथ नहीं दे रहे विपक्ष का, उनकी भावनाओं का। वो सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पर वक्त आ गया कि मीडिया को भी चाहिए अपना धर्म और कर्म निभाए। स्थिति बिगड़ते जा रही है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी। और ये बहुत खतरनाक मोड़ पे हम पहुंच गए हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं तो खुद चिंता कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हुआ देश का। ये स्थिति बन गई। एक पत्रकार को मैंने सुना, बहुत सीनियर पोस्ट पत्रकार है, रेस्पेक्टेड पत्रकार है, हम निराश होने लग गए हैं, वो बोल रहे हैं। इसके क्या मायने हैं आप सोच सकते हो। तो ये स्थिति बननी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जिंदगी में चांस मिला है, 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनको चाहिए अपना आप में बदलाव लाए। वो अभी वक्त है। राहुल गांधी से बात करे, विपक्ष से बात करे, विपक्षी पार्टी से बात करे, अपनी गलती स्वीकार करे और ऐसी स्थिति बनाए देश में कि पक्ष विपक्ष जो है, कम से कम जो परंपराएं चली आ रही है आज़ादी के बाद में, हम पाकिस्तान तो है नहीं यहाँ पर, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में अलग परंपरा रही है। पक्ष विपक्ष साथ भी हुआ, पहले वाजपेयी जी के वक्त में साथ भी हुआ था। तो क्यों नहीं अभी भी जो है जिस प्रकार का माहौल बना दिया, वो खतरनाक माहौल है। हर नौजवान चिंतित है, बेरोजगारी के अलावा महंगाई, गरीबी, अमीर और गरीब का भेदभाव, इतना भयंकर गैप हो रहा है आपस के अंदर, गरीबी में और अमीरी में, कि लोग चिंतित हैं। कुछ घराने, जो बड़े बड़े घराने हैं, जो बार बार राहुल जी बोलते हैं अडानी अंबानी, वो तो एक सिंबलिक बोलते हैं। अंबानी या अडानी का बोलने का मतलब खाली 2 ही नहीं है। राहुल जी की भावना ये भाई कि ऐसे जो कुछ लोग हैं, चंद लोग, उनको फ़ायदा मिल रहा है देश के अंदर एक तरफा, और मोदी जी उनके प्रो है। ये राहुल गांधी जी का आरोप है। तो ये तो स्थिति अच्छी नहीं है। अमेरिका के साथ में जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेके क्वेश्चन उठ रहे हैं, राहुल गांधी जी खुद ने उठाए हैं। ट्रम्प साहब कभी दोस्त कहते हैं, कभी दुश्मन कहते हैं मोदी जी को। और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में दूसरे देश का राष्ट्रपति अनर्गल बातें करे, कभी दोस्त, कभी क्या मैं इनका पॉलिटिक्स ख़त्म कर दूंगा, कभी हिंदुस्तान के बारे में कमेंट कर देते हैं, और हम चुप रहते हैं। मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? अगर मोदी जी एक धमाका कर दे अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में, आप देखो फिजा बदल जाएगी देश के अंदर।